एक दिन जनक जी के यहाँ सत्संग हो रहा था। अष्टावक्र जी सत्संग कर रहे थे, बड़े बड़े मुनि याज्ञवल्क्य इत्यादि बैठे थे सत्संग में। जनक जी नहीं आए थे तो अष्टावक्र जी प्रतीक्षा कर रहे थे जनक जी आ जाएं तब मैं सत्संग प्रारंभ करूं, प्रवचन शुरू करूं। याज्ञवल्क्य आदि मुनि लोग बैठे थे, उन लोगों ने कहा महाराज आप प्रवचन प्रारंभ करें। बोले जनक जी को आ जाने दो। थोड़ी देर प्रतीक्षा हुई, जनक जी नहीं आए तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भगवान आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आपके व्याख्यान को सुनने वाले तो हम ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं, जनक जी तो राजा हैं, राजकाज से फुर्सत मिलेगी तो औपचारिकता पूरी करने के लिए आ जाएंगे। प्रवचन तो हम लोग सुनते हैं, हम लोग ऋषि मुनि महात्मा लोग। तो अष्टावक्र जी ने कहा याज्ञवल्क्य मेरा प्रवचन जनक सुनते हैं और कोई नहीं सुनता। ये बात याज्ञवल्क्य जी को बड़ी अटपटी लगी। हम जैसे मुनि महात्माओं के रहते जनक को इतना बड़ा सम्मान दिया। अष्टावक्र जी ने प्रवचन तो जनक ही सुनते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा जनक जी आ जाएं तब प्रवचन प्रारंभ हो। तब तक जनक जी आ गए। श्री विदेहराज जनक जी जब पहुंचे प्रवचन प्रारंभ हुआ। याज्ञवल्क्य जी का मन तो प्रवचन में लग नहीं रहा था, वही सब बातें दिमाग में घूम रही थी। तब तक दूत ने आकर के सूचना दी मिथिला नगरी में आग लग गई, भयंकर आग। जनक जी ने सुना और जनक जी ने दूत से कहा जाओ अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करो। और प्रवचन में बैठे रहे, उठे नहीं। कुछ देर बीता, प्रवचन चल रहा था, फिर दूत आए और दूत ने आकर के कहा महाराज मिथिला नगरी आधी जल गई, इतनी भयंकर आग है, सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। फिर भी जनक जी अपने आसन से नहीं उठे। उन्होंने कहा बुझाने का प्रयत्न करो और फिर अपना मन प्रवचन में लगाए। थोड़ी देर बाद दूतों ने आकर के कहा महाराज पूरी मिथिला नगरी जल गई, जिस कक्ष में आप बैठे हैं इस कक्ष में भी आग लगने वाली है। जनक जी ने कहा अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करो। और ये कहकर धैर्य पूर्वक बैठे रहे और अष्टावक्र जी का प्रवचन चलता रहा। न अष्टावक्र जी विचलित हुए और न जनक जी विचलित हुए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा बंद करो प्रवचन, हम जहां ठहरे थे हमारे भी कमरे में आग लगी होगी, हमारा तो लंगोटी कमंडल मृगचर्म सब जल गया होगा। अष्टावक्र जी ने कहा याज्ञवल्क्य तुम्हारा मृगचर्म आसन वस्त्र कौपीन जल गया तो तुमने प्रवचन ब्रह्म ज्ञान का उपदेश छोड़ दिया। और जनक को देखो, समृद्धशाली मिथिला नगरी जल गई लेकिन ये व्यक्ति अभी अपने आसन से नहीं उठा। प्रवचन कौन सुनता? मेरा प्रवचन तो जनक सुनते। दूसरा प्रश्न, ऐसे निरासक्त महापुरुष जनक जी। अष्टावक्र जी ने पूछा जनक तुम्हारी मिथिला नगरी जल गई और तुम्हें दुख नहीं हुआ? तो जनक जी ने यही कहा मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचित प्रदह्यते। मिथिला नगरी जल जाने से मेरा क्या जला? बोले तुम्हारा कुछ नहीं था। जनक जी ने कहा कि अनंतम बत में वित्तम, मेरा जो वित्त है वो तो अनंत है, मेरा धन जो है वो अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता, वो धन कभी नष्ट नहीं होता, वो धन जो है ब्रह्म परमात्मा। ये ज्ञान जनक जी महाराज का। जोग भोग महराख्यों गोई, जिन्होंने योग और भोग में अपनी भक्ति को अपनी उपासना को छिपा करके रखा, ऐसे परम ज्ञानी श्री जनक जी महाराज। ऐसे ज्ञानी से भगवान छिप नहीं सकते। जनक जी ने पहचान लिया। जनक जी ने कहा कि इनको देख करके मेरे हृदय में अनुराग हो रहा है। क्यों न मेरा मन पता नहीं क्यों इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है और इनकी ओर खिंचा चला जा रहा।
बोले इनमें भी तो वही सुख है, ब्रह्म सुख। भाई ये भी तो ब्रह्म है, राम जी भी तो ब्रह्म ही। जनक जी कहते हैं बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है और मन इनको देखने के लिए, इनको हृदय से लगाने के लिए, इनके सन्निकट जाने के लिए मन लालायित है। ये भी ब्रह्म है। तो फिर जनक जी जो कहते हैं नहीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इसका मतलब, बोले इसका मतलब यही है कि ब्रह्म के जो दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप तो सगुण साकार मनोहर दिव्य रूप मूर्त ब्रह्म और दूसरा अमूर्त ब्रह्म। अमूर्त ब्रह्म की अपेक्षा मुहूर्त ब्रह्म जो है उसमें जीव का सहज अनुराग उत्पन्न होता है। वह ब्रह्म परमात्मा जब मूर्त होकर सुंदर वस्त्रादि से अलंकृत होकर दिव्य रूप में दर्शन देता है तो वह भक्तों के लिए विशेष उपास्य और विधेय होता है। जुवा सुवासाह परवीत आगात सौ श्रेयान भवति जायमान। इस कारण से जनक जी महाराज का मन भगवान को देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। जनक जी ने कहा गुरुदेव पहले ये बताओ कि ये कहीं ब्रह्म परमात्मा तो नहीं? श्रुति वेद शास्त्र जिनकी महिमा का गान करता है वे ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में तो नहीं आ गए हैं। ये सुनते ही विश्वामित्र जी ने कहा जनक वचन तुम्हार न हो ही अली का, हे राजन तुम्हारी वाणी वृथा नहीं हो सकती, तुम जो सोच रहे हो वही सही है। जनक जी का समर्थन कर दिया विश्वामित्र जी ने, ये ब्रह्म है परमात्मा है। लेकिन ये बात राम जी को अच्छी नहीं लगी। राम जी को इसलिए अच्छी नहीं लगी कि राम जी ने सोचा मैं तो अपने आप को छिपा रहा हूं कि मैं ब्रह्म हूं, इस अवतार में मुझे अपने आप को छिपाना है। इसीलिए रामावतार में राम जी ने कहीं पर भी अपने आप को परमात्मा ब्रह्म ईश्वर नहीं कहा। पूरी लीला में अपने आप को छिपाते रहे रघुनाथ जी। कृष्णावतार में तो कृष्ण भगवान स्पष्ट कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं। माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आओ। मन्मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मेरी शरण में आओ, मैं परमात्मा हूं। लेकिन रघुनाथ जी बोले, रघुनाथ जी कहीं भी अपने को भगवान नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? बोले भगवान अपने आप को छिपाते, क्योंकि लीला बड़ी गंभीर है। श्री रामावतार में अगर ये बात चारों तरफ फैल गई कि राम जी ब्रह्म परमात्मा हैं, साक्षात नारायण हैं, तो ये बात कानों कान रावण तक पहुंच जाएगी। और रावण तक अगर ये बात पहुंच गई कि नारायण ने ही, विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया है, तो राम जी जब रावण को मारने जाएंगे तो रावण छाती ठोक करके उनके सामने खड़ा हो जाएगा। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे तो मनुष्य मार सकता है, कोई देवता नहीं मार सकता। तुम देवता हो, तुम नारायण हो, तुम कैसे मारो? क्योंकि रावण को यही वरदान था, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुष्य जाति भी बारे। मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मुझे कोई मार नहीं सकता। तो रावण ब्रह्मा जी की अदालत में अपनी याचिका दायर कर देगा, ब्रह्मा जी आपने संविधान बनाया था, मुझे मनुष्य मार सकता है, कोई देवता नहीं मार सकते, और मैं जानता हूं ये नारायण है, तो फिर ये हमको कैसे मारेंगे? फिर तो रावण के वध में समस्या उत्पन्न हो जाती। इसलिए भगवान ने विचार किया जब तक रावण का वध न हो जाए तब तक मेरा ईश्वरत्व गोपनीय रहना चाहिए। इसलिए पूरी लीला में भगवान ने अपने ईश्वरत्व को गोपनीय रखा। ब्रह्मा जी भी आकर के स्तुति करते हैं तो भगवान कहते हैं नाना। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की, ब्रह्मा जी ने कहा जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे भगवान,
ये सारा जगत आपका शरीर है और आप शारीर हैं, आप सबके अंतर्यामी हैं, आप परमात्मा हैं, विष्णु हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति को भगवान ने सुन लिया तो उत्तर क्या दिया भगवान ने? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप जो कहो जो समझो ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए हम कौन हैं तो राम जी कहते हैं आत्मानं मानुषम मन्ये, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं। आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, और मेरा नाम राम है और मैं दशरथ जी का बेटा। यही मेरा परिचय है, इससे ज्यादा हमारा कोई परिचय नहीं। तो राम जी ने सर्वत्र अपनी लीला में अपने ईश्वरत्व को गोपनीय रखा, छिपाया। विश्वामित्र जी ने कह दिया राजन तुम जो सोच रहे हो वही सत्य है। श्रुति और वेद शास्त्र जिनकी महिमा का गान करते हैं वे परमात्मा ही हैं, ये दो रूपों में आए। विश्वामित्र जी ने कह दिया। राम जी ने सोचा अरे ये गुरु जी तो हमारी पोल पट्टी खोल देंगे, ये हमारा सारा रहस्य बता देंगे। अब गुरु जी को तो रोकना बड़ा कठिन था, गुरु की वाणी को रोकना ये भी एक अशिष्टता होगी। तो राम जी ने सोचा गुरु जी को मैं कैसे रोकूं, इनको अगर मैं मना करूं तो ये अशिष्टता होगी। तब राम जी ने एक अद्भुत लीला की। क्या लीला की? बोले राम जी विश्वामित्र जी को देख करके मुस्कुराने लगे और भगवान जब मुस्कुराते हैं ना तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। हासो जनोन्माद करी च माया, वेदव्यास जी कहते हैं भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। और भगवान की माया क्या नहीं कर सकती? बोले भगवान की माया तो अघटित घटना पटीयसी है, वो तो अघटित घटना पटीयसी, जो घटना घटित न हो उसको भी घटित कर दे, यही तो भगवान की माया। भगवान जब मुस्कुराए तो भगवान की माया ने अपना चमत्कार किया और विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट बदल गया, उसी क्षण बदल गया। जनक जी ने पूछा ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ जी ने इनको जन्माया है। जाए जो अजाय मानो बहुधा विजायते हैं, जनक जी ने कहा जाए, वो विश्वामित्र जी ने कहा जाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे हित के लिए दशरथ जी ने इनको हमारे साथ भेजा। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए।